जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, हिंदी की जो अपनी सीरीज चल रही है फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती 2025 को टारगेट बनाते हुए अपन जो पढ़ रहे हैं साथियों, हिंदी की अगर मैं बात करूं साथियों, यहाँ से इस प्रकार के सवाल बनेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण जो अपना टॉपिक है, विशेषण किसे कहते हैं। जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, अपन बात कर रहे हैं अपने फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती 2025 को मद्देनजर रखते हुए हिंदी व्याकरण के छोटी से छोटी क्लासेस, शॉर्ट से शॉर्ट क्लासेस लेकर आ रहा हूं मैं साथियों आपके सामने। 10-10, 5-5 मिनट की क्लासें है साथियों, और यहाँ से हर क्लास से आपको सवाल देखने को मिल जाएगा मेरे भाइयों। तो विशेषण जो टॉपिक है साथियों, ये क्या करता है, संज्ञा व सर्वनाम दोनों जो शब्द है उनकी विशेषता बताने का कार्य करता है। उनकी क्या बताता है साथियों, विशेषता बताने का कार्य ये करता है। इसके कितने प्रकार होते हैं, शॉर्ट क्लासेस आपको देखने को मिलेगी, शॉर्ट नोट्स भी देखने को मिलेंगे मेरे भाइयों। उसके बाद में हिंदी में 20/20 की अपन गारंटी लेते हैं साथियों। इस प्रकार से अगर ये रहता है तो देखिएगा, पीडीएफ के तौर पे अपन पढ़ने वाले मेरे भाइयों, पीडीएफ के तौर पे पूरा पढ़ने वाले। विशेषण किसे कहते हैं देखिएगा, विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण की अगर मैं बात करूं मेरे भाइयों, देखिएगा यहां अगर आपको दिख रहा है तो साथियों देखिएगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपन विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं मेरे भाइयों, 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद है, 4। पहला है गुणवाचक, जो गुणों के बारे में बताता है। दूसरा संख्यावाचक, जो संख्याओं के बारे में बताता है। तीसरा परिमाणवाचक, जो परिमाण यानी नापा या तोला जा सकता है मेरे भाइयों। चौथा है संकेत या सार्वनामिक, जो संकेत करके बताता है साथियों। देखेगा यहां पर विशेषण के 4 भेदों में पहला देखिएगा, राम ने राजस्थानी पगड़ी खरीदी। ये जो पगड़ी है, ये पगड़ी क्या है, संज्ञा है मेरे भाइयों। ये क्या है, संज्ञा है। अब इस संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है कि उसने कौन सी पगड़ी खरीदी है, उसने राजस्थानी पगड़ी खरीदी है। तो ये जो राजस्थानी शब्द है ये क्या है मेरे भाइयों, विशेषण है। ये क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। जबकि यहां पर अगर मैं बात करूं मेरे भाइयों, राजस्थानी तो हो गया आपके विशेषण, लेकिन ये जो पगड़ी है ये क्या है, आपके संज्ञा है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले को अपन क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। साथियों यहां पर जो प्रश्न बनेगा ये किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, ये सवाल बनने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, हर एक टॉपिक को यहां से गहनता से ध्यान रखना मेरे भाइयों। सबसे पहला अगर मैं बात करूं गुणवाचक सर्वनाम की, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, सॉरी साथियों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, स्वाद, स्पर्श, समय, आकार, स्थान, दिशा, दशा या अवस्था का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं मेरे भाइयों। जो क्या करते हैं, गुण, दोष, रंग, अवस्था, इनके बारे में जो हमें विशेषता बताते हैं उनको क्या कहेंगे, गुण। जैसे ईमानदार, ईमानदार क्या है, गुण है मेरे भाइयों। कुछ ईमानदार होते हैं, कुछ बेईमान होते हैं। उदार यानी दयालुता, दयालु, भला सोचने वाला। कोई दुष्ट होता है, बेईमान होता है, चोर होता है, ये पापी होता है, ये इसकी विशेषता है मेरे भाइयों। ये इसके क्या है, गुण है, गुणों के बारे में बात कर रहा है। रंग, कोई काला होता है, कोई सफेद होता है, कोई पीला होता है। स्वाद, स्वाद खट्टा मीठा नमकीन, ये इसके क्या है मेरे भाइयों, गुण है। जिन शब्दों में इसके संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की गुण, दोष, रंग, स्पर्श, अवस्था के आधार पर उनकी विशेषता बताई जाए तो उसको क्या कहते हैं, गुणवाचक। गुण यानी गुणों के बारे में बात कर रहे हैं मेरे भाइयों। काला है, काला उसका गुण है। उसके बाद करें, ये खट्टा है, खट्टा उसका गुण है। ये मीठा है, ये इसका गुण है मेरे भाइयों। इसके बाद में देखिएगा यहां पर मुलायम, स्पर्श, मुलायम करना, कठोर, खुरदरा, ये स्पर्श करके देखता है। समय, वार्षिक, अर्धवार्षिक, मासिक, दैनिक, ये क्या विशेषता है कि मासिक चल रहा है, अभी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, अभी वार्षिक परीक्षा चल रही है। आकार की बात ध्यान रखना साथियों, चौकोर, अब यहाँ ये इंपोर्टेंट भी लगा रखा है, जैसे चौकोर। चौकोर किसमें आ जाएगा मेरे भाइयों, गुणवाचक में आ जाएगा। लेकिन यहां बात करूं चौराहा, चौराहा ये किस में आ जाएगा मेरे भाइयों, ये संख्यावाचक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, संख्यावाचक में, क्योंकि चौराहा किसको कहते हैं, 4 रास्तों के समूह को, इसको क्या कहते हैं, संख्यावाचक। आकार का चौकार, आयताकार, लंबाकार, टेढ़ा मेढ़ा। साथियों स्थान की बात करूं, जयपुरी, जोधपुरी, बीकानेरी, जापानी। जोधपुरी साड़ी, जोधपुरी सूट, जयपुरी ओढ़नी। तो ये ओढ़नी कौन सी, जयपुरी। सूट कौन सा, जोधपुरी। तो ये इनकी विशेषता बता रहा है मेरे भाइयों। दिशा, कौन सी दिशा, उत्तरी दिशा। कौन सी दिशा, दक्षिणी दिशा। दशा या अमीर, गरीब, ये जो इसके गुण है, ईमानदार है। अवस्था, जवान, जवान क्या है, इसकी अवस्था के बारे में बता रहा। साथी यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना,
ईमानदार तो क्या है मेरे भाइयों, विशेषण है, लेकिन ईमानदारी क्या है मेरे भाइयों, भाववाचक संज्ञा। अब देखो ईमानदारी, उसका जो विशेषण का क्या होता है, एक वचन का बहुवचन, या उसके ऊपर जो मात्रा लगा दी जाती है अपन ने संज्ञा में पढ़ा, तो वो किस में चला जाएगा, भाववाचक संज्ञा में मेरे भाइयों। राम गरीब है, ये गरीब क्या अवस्था सूचक है, इफ अवस्था सूचक ऑप्शन में नहीं है देन ये गुणवाचक विशेषण है। क्या है मेरे भाइयों, गुणवाचक, क्योंकि राम कैसा है, गरीब है, गरीब उसकी क्या दिखा रहा है, गुण दिखा रहा है, उसके गुणों को प्रकट कर रहा है, तो ये क्या है मेरे भाइयों, गुणवाचक है। दूसरा देखो संख्यावाचक, संख्यावाचक की मैं बात करूं, ये क्या है, 2 थैली दूध देना, 2 थैली दूध देना, शहर का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो गया, एक मुट्ठी गेहूं। अब देखो एक मुट्ठी गेहूं में, एक मुट्ठी में कितने से गेहूं आते हैं भाई, नहीं पता, एक मुट्ठी में कितने आते हैं, तो ये अनिश्चित है। एक दर्जन केले, एक दर्जन में कितने आते हैं सबको पता है, कितने केले आते हैं, 12 केले। तो साथियों ये क्या निश्चित है। अगर निश्चित और अनिश्चित, इसके अंदर भी 2 पार्ट है, संख्यावाचक अनिश्चित, संख्यावाचक निश्चित। 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो गया, तो फिक्स है, 5 से कम हो गया तो ये निश्चित है। 2 थैली दूध, अब 2 थैली दूध कौन सा होता है मेरे भाई, अगर ये कहता 2 लीटर दूध तो पता चल जाता अब थैली तो कौन सी है, क्या पता पाव की है, आधा किलो की है या 1 किलो की है, कौन सी है। तो साथियों इस प्रकार से मोहन का वेतन सोहन के वेतन से 4 गुना अधिक है, 4 गुना 4 गुना, अगर मोहन का 100 है तो उसका 400 कितना हो जाएगा, 4 गुना अधिक हो जाएगा। तो ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक है। जो शब्द संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक कहलाएंगे, सीधा सा संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक कहलाएंगे, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें संख्याओं की गणना या गिनती होती है, 2 प्रकार का, निश्चित होता है और अनिश्चित होता है मेरे भाइयों। निश्चित और अनिश्चित 2 प्रकार का होता है। कौन सा, संख्यावाचक विशेषण। पहला गुण, गुण के बारे में बता रहा था, गुणवाचक जो संख्याओं का बोध कराता है वो संख्यावाचक। संख्यावाचक भी 2 प्रकार का, एक तो निश्चित संख्या और एक अनिश्चित संख्या। उम्मीद है साथियों समझ में आ रही हो, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। अगला देखिएगा, निश्चित के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं मेरे भाइयों, 1 दर्जन केले, 1 दर्जन केले क्या संख्यावाची है, 1 केजी केले परिमाणवाचक। अब देखो 1 केजी, अभी आप कहोगे सर ये क्या संख्यावाची, 1 दर्जन केले, साथियों इनको आप दर्जन में 12 आते हैं, संख्या है फिक्स। अब 1 किलो केले में 8 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, तो ये परिमाणवाचक में चला जाएगा मेरे भाइयों। निश्चित संख्यावाचक में क्या आएगा, 1 दर्जन केले, देखिए एक फिक्स है, 4 गुना वेतन फिक्स है। अनिश्चित में क्या था, कुछ नींबू, अबे भाई कुछ नींबू क्या होता है, 3 4 5 कुछ, कितने नींबू, कुछ नींबू दे दो, कुछ कब हो सकता है 2 दे देगा आपको, हो सकता है 4 दे देगा, हो सकता है वो 10 दे देगा कुछ में, तो ये क्या अनिश्चित है मेरे भाइयों। अगला देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों, परिमाणवाचक, इंपॉर्टेंट है। परिमाणवाचक, जो शब्द संज्ञा शब्दों की मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक कहते हैं। इसमें माप तोल वाली वस्तुएं आती है, जैसे कि इसमें भी निश्चित और अनिश्चित होता है मेरे भाइयों। जैसे कि माप तोल, 1 किलो दूध, 1 किलो दूध क्या होता है, मापा या तोला जाता है, 1 किलो दूध, 1 किलो केले। अब ध्यान देना साथियों, यहां पर अभी अपन ने बात करी 1 किलो केले और 1 दर्जन केले। अब 1 दर्जन केले तो क्या मेरे भाइयों, संख्यावाचक है, क्या है, संख्यावाचक है। क्यों है मेरे भाइयों, यहां पर देखना क्यों है, क्योंकि इसमें संख्या है, 1 दर्जन मतलब 12 केले। अब 1 किलो केले यानी मापा या तोला जा सकता है, मापा या तोला जा सकता है, अतः ये क्या है मेरे साथियों, अतः ये क्या है, परिमाणवाचक है। ये कौन सी है, परिमाणवाचक है। क्यों, इसको माप या तोल सकते हैं, इसमें 1 किलो में 8 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण की बात कर रहा है। अगर वो संख्या होता कि आधा दर्जन तो फिक्स होता कि 6 केले ही लेने, तो वो संख्यावाचक में चला जाता मेरे भाइयों। अगले देखो, निश्चित में 1.25 मीटर कपड़ा, अब 1.25 मीटर फिक्स होता है कि मीटर नापना है आपको, 1.25 मीटर, 5 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स होता है मेरे भाइयों, आधा लीटर दूध, 2 केजी तेल। अब अनिश्चित कैसे होगा, 1 चम्मच दूध, अब 1 चम्मच कौन सी, छोटी है बड़ी है, कैसी है मेरे भाइयों, 2 मुट्ठी गेहूं, अब 2 मुट्ठी गेहूं में कितने आते हैं क्या पता, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम कितने आते हैं, है तोलने वाली वस्तु है, लेकिन अनिश्चित है मेरे भाइयों। 3 थैली दूध, अब 3 थैली में कितना आता है, 2 चम्मच चीनी, क्या पता कितनी होती है, ढेरों आम थोड़े के लिए, क्या है आपके अनिश्चित परिमाणवाचक है। अगला देखो, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, संकेत करता है या सर्वनाम, इसमें सर्वनाम के शब्दों, संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करते हैं, इसलिए इसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यह शब्द सर्वनाम के होते हैं तथा विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि यहां उदाहरण देखिएगा मेरे भाइयों। सो इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। इसमें सर्वनाम शब्द की तुरंत बाद संज्ञा आती है, परंतु यह नियम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा निजवाचक सर्वनाम शब्दों पर लागू नहीं होता। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, यह तो यहां पर क्या है, यह मेरा घर है, मेरा घर है साथियों,
ये ध्यान रखना। ये क्या कह रहा है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपके अन्य पुरुष अगर आ जाए तो उनके साथ में कभी भी विशेषण नहीं आएगा। यानी कि ये जो मेरा है, मेरा मतलब क्या हो गया साथियों, उत्तम पुरुष आ गया। उत्तम पुरुष आ गया तो ये कि निजवाचक आ गया, निजवाचक है, मेरा निजवाचक है तो ये साथियों निजवाचक के साथ में सर्वनाम ही होगा, विशेषण नहीं होगा। विशेषण कब होगा, मेरा के साथ में ये नहीं आना चाहिए। यह घर, घर क्या आ गया, संज्ञावाचक शब्द आ गया तो साथियों यहां पर ये आ जाएगा। अब देखिएगा, ऊंची दुकान फीके पकवान, ये क्या है, गुण बता रहा है कि ये दुकान बहुत ऊंची है लेकिन पकवान कोई मतलब नहीं है। मुट्ठी भर दाने के लिए भिखारी दौड़ पड़ा। मुट्ठी भर दाने क्या है मेरे भाइयों, अनिश्चित परिमाणवाचक जिनको तोला या नापा जा सकता है। अनिश्चित है पहली बात, तो तोल नहीं सकते मुट्ठी भर दाने, और क्या हो जाएगा, संख्यावाची या परिमाणवाची, परिमाणवाची। अगर वो कहता है 1 दर्जन केले के लिए भिखारी दौड़ गया तो वो संख्यावाची में आ जाता मेरे साथियों। ढेरों आम सड़ गए, कौन से सड़ गए, ढेरों आम सड़ गए, नहीं पता कितने सड़े, तो परिमाणवाचक नापने तोलने वाली, लेकिन कौन सी, अनिश्चित। यह पानी तो सबका है, ये क्या है, सार्वनामिक है, यह पानी तो क्या है, सबका। अब आप इतना समझ लोगे, अगर गुण नहीं है, अगर ये संख्यावाची नहीं है, परिमाणवाची नहीं है, तो ये क्या है, सार्वनामिक है मेरे भाइयों। जैसा देश वैसा भेष, कुछ लोग आ रहे हैं नहीं। अब तुलनीय अवस्था के आधार पर मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था साथियों, जहां शब्द या वाक्य अपने मूल रूप में रहता है उसे मूलावस्था कहते हैं। ये विशेषण होता है, अर्थात इसमें दो के बारे में तुलना नहीं होती है। आम मीठा है, मोहन सुंदर है, आम मीठा है, मोहन सुंदर है। आम केले से मीठा है तो दो की तुलना अगर आ गई तो ये साथियों उत्तरावस्था हो जाएगा। अगर दो से ज्यादा के बारे में श्रेष्ठता की बात करें तो उत्तमावस्था हो जाएगा। अगर किसी की कोई तुलना नहीं है, सिर्फ सिंगल डिजिट है, कि जैसे मोहन सुंदर है, मोहन सुंदर है तो क्या है, मूल अवस्था है। मोहन श्याम से सुंदर है तो ये क्या हो जाएगा, दो के बीच तुलना करेंगे। अगर मोहन सबसे सुंदर है तो सबसे सुंदर है तो क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, उत्तमावस्था हो जाएगा। आराम से समझना, मोहन सुंदर है, किसी से कोई तुलना नहीं है तो कौन सा है, मूलावस्था है। मोहन श्याम से सुंदर है तो कौन सा है, उत्तरावस्था, दो के बीच तुलना। मोहन सबसे सुंदर है तो ये क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था हो जाएगा मेरे भाइयों। जहां दो में तुलना की जाती है वहां उत्तमावस्था, जैसे मोहन सुंदरतर है, या सीता गीता से मेहनती है, मोहन सोहन से सुंदर है, ऐसा उत्तमावस्था। जहां सबसे तुलना की जाए, श्रेष्ठतम आता है इनके बीच में, एक की तुलना अन्य सबसे होता है। जैसे मोहन ने कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए, गीता परिवार में सबसे मेहनती है, गीता परिवार में सबसे सुंदर है। इस प्रकार से इस इष्ट प्रत्यय के साथ में तम प्रत्यय का प्रयोग व्याकरणिक रूप से, ये जो व्याकरण का ज्ञान है यहाँ पे साथियों, ये कौन सा ज्ञान है, व्याकरण का ज्ञान है साथियों। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, देखो आपको मोटा मोटी में बात करूं, विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं, देखिए एक बार समझना, जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, क्या करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं मेरे भाइयों, विशेषता बताते हैं, उनको क्या कहते हैं अपन, विशेषण कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर, देखिएगा, प्रकार देख लीजिएगा। पहला होता है गुणवाचक। पहला कौन सा होता है, गुणवाचक, जो इसके गुण के बारे में बताता है। क्या बताता है, गुण के बारे में, गुण के बारे में बताता है, वो क्या कहलाएगा, गुणवाचक। दूसरा होता है आपके संख्यावाचक, जो संख्याओं का ज्ञान कराता है। क्या करवाता है मेरे भाइयों, संख्याओं का ज्ञान करवाता है। किसका ज्ञान करवाएगा वो आपको, संख्या का ज्ञान। संख्या भी कौन सी, निश्चित और अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित। तीसरा हो जाएगा परिमाणवाचक, कौन सा हो जाएगा, परिमाणवाचक मेरे भाइयों, जिनको मापा या तोला जाता है। क्या करा जाता है, मापा या तोला जाता है। ये भी दो प्रकार का, निश्चित और अनिश्चित मेरे भाइयों, दोनों अलग अलग है। इसके बाद में चौथा है सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में क्या हो जाएगा साथियों, संकेत करके किसी और की ओर इशारा किया जाता है, वो सार्वनामिक है। गुण में गुण बताए जा रहे हैं, संख्या में संख्या बताई जा रही है, परिणाम में मापा तोला जा रहा है, तो सार्वनामिक। अगर आपको लगे सार्वनामिक नहीं समझ में आ रहा, तो ये तीनों जो नहीं है वो क्या है, सीधा सा सार्वनामिक है मेरे भाइयों। इनके अलावा इनकी विशेषताओं के आधार पर, अवस्था के आधार पर तीन होते हैं। मूलावस्था, जो सिर्फ और सिर्फ मेरी बात करूंगा मैं, अगर मैं आपकी और मेरी दो जनों की बात करूं तो उत्तरावस्था, अगर मैं अपन सब की बात करूं एक साथ तो साथियों वो उत्तमावस्था। मोहन सुंदर है, मोहन सुंदर है, मोहन सुंदर है, ये कौन सा वाक्य है, ये मूलावस्था है। कौन सी है मेरे भाइयों, मूलावस्था है। मोहन सोहन से सुंदर है, किससे सुंदर है मेरे भाइयों, सोहन से सुंदर है, तो ये कौन सा है, उत्तरावस्था है। कौन सी है, उत्तरावस्था है। मोहन सबसे सुंदर है, मोहन किससे सुंदर है, मोहन सबसे सुंदर है, यानी कि सब की बात अगर मैं कर रहा हूं सुंदर है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाइयों,
उत्तम अवस्था हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तम अवस्था। कौन सा हो गया मेरे भाई? उत्तम अवस्था हो गया। मूल अवस्था सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, उत्तरावस्था दो की बात कर रहे हैं, सब की बात कर रहे हैं, तो उत्तम अवस्था श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतर। एक तो होता है श्रेष्ठ, देखोगा, एक तो होता है साथियों कौन सा होता है? एक हो गया श्रेष्ठ, जो सिर्फ श्रेष्ठ है। भाई ये मोहन श्रेष्ठ है, मोहन श्रेष्ठतर है। क्या है? मोहन श्रेष्ठतर है। और एक मोहन श्रेष्ठतम है। देखो तीन अलग अलग है। सबकी तुलना करें तो तम लगता है, दो की तुलना करें तो तर लगता है, और जब अकेले की बात हो कुछ ही नहीं लगता मेरे भाइयों। तो उम्मीद करता हूं ये जो अपना विशेषण की क्लास है मेरे भाइयों, उम्मीद ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि अच्छे से समझ आई होगी। इसके बाद जब एमसीक्यू लगाओगे साथियों तो ये क्लास पूरी माइंड के सामने चलेगी, और इस प्रकार से चलेगी कि साथियों आपका हिंदी का स्कोर है जो 20 में से 20 प्रश्न सही करने की ओर आप अग्रसर हो। बस आपको करना क्या, अगर आपको लग रहा है कि सर ये वाले नोट्स हमारे पास तो है ही नहीं, तो आप इस नंबर पर संपर्क करना 8890620764। साथियों बहुत ही छोटे छोटे नोट्स है, साइंस के मिल जाएंगे, मैथ्स के मिल जाएंगे, आपको इंग्लिश के मिल जाएंगे, हिंदी के मिल जाएंगे मेरे भाइयों, और सबसे मेन कंप्यूटर का भी मिल जाएगा। ये सब कुछ 60 प्रश्नों का मैटर आपको दिया जाएगा मात्र और मात्र 49 रुपए में मेरे भाइयों। मात्र 49 रुपए में 60 प्रश्नों का मैटर हस्तलिखित नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे साथियों। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।